माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 से विषय हिंदी। पद्य 4 है कर्ण का जीवन दर्शन और इसके कवि है रामधारी सिंह। दिनकर, ये दिनकर रामधारी सिंह का उपनाम है। इस काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश। रामधारी सिंह दिनकर का एक रश्मि रथी खंड काव्य है और कर्ण का जीवन दर्शन ये रश्मि रथी काव्य में से लिया गया एक अंश है, इसलिए एक खंड काव्यांश है। तो खंड काव्य किसे कहा जाता है विद्यार्थी मित्रों? खंड काव्य यानी ऐसी पद्य रचना जिसमें किसी महापुरुष की या किसी विशिष्ट व्यक्ति की के जीवन की कोई एक घटना या कुछ महान घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हो, इसे खंड काव्य कहा जाता है। तो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का यह खंड काव्यांश पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय जान ले। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था और अनेक वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों की ओर दृष्टि करें तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ हैं। और उर्वशी के लिए तो रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसका एक चिंतन ग्रंथ है, इसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय और ये चिंतन ग्रंथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसकी प्रमुख गद्य रचनाएं देखें तो अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर ये दिनकर जी की गद्य रचनाएं हैं। तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। दिनकर जी ने अपनी कृतियों में तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। और दिनकर जी की मृत्यु तमिलनाडु में ईस्वी सन 1974 24 अप्रैल सन 1974 को हुई थी। अब हम काव्य के सार को देखें तो इस काव्य में कुंती पुत्र कर्ण की बात है, जो सूर्य पुत्र और दानवीर कर्ण जैसे अनेक नामों से जाने जाते हैं। और पांडवों में ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। महाभारत महाकाव्य में ये कर्ण का अहम किरदार है। तो यहाँ अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने हमेशा उसका साथ दिया था। इस तरह वह दुर्योधन का मित्र था। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूला और जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया था। और उस समय कृष्ण ने कर्ण को राज्य का प्रलोभन दिया था कि तुम सबसे ज्येष्ठ पांडव हो, इसलिए तुम राज्य का अधिकारी हो।
पर कर्ण इस प्रलोभन को ठुकरा देता है और दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। तो इस खंड काव्य में कर्ण की जो महानता है उसका दर्शन होता है। तो कर्ण ऐसा दानवीर था कि दान देने से कोई महान नहीं बनता, पर दान देने वक्त अपना मन साफ होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। और कर्ण ये राज्य के प्रलोभन को ठुकरा देता है। उनकी तो एक ही इच्छा थी कि उनके हाथों से हमेशा दान की नदी बहती रहे, वह निर्धनों को दान देता रहे। तो कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके कारण कर्ण दानवीर कर्ण बने। तो विद्यार्थी मित्रों, एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास आता है और हवन के लिए वह चंदन की लकड़ियां मांगता है। अब इस समय युधिष्ठिर के कोषागार में सूखी चंदन की लकड़ियां तो थी नहीं, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने भाइयों को, सहदेव को, नकुल को लकड़ियां एकत्र करने के लिए कहा। पर सहदेव, नकुल वह सब सूखी चंदन की लकड़ियां एकत्रित करने में असमर्थ रहे, जो कि यह कृष्ण की लीला थी। अब वह ब्राह्मण कर्ण के घर जाता है, साथ साथ कृष्ण, पांडव जाते हैं और कर्ण के पास भी वह ब्राह्मण चंदन की लकड़ियां मांगता है। अब कर्ण के कोषागार में भी इस समय सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं थी, पर कर्ण ने क्या किया कि कर्ण ने अपने महल के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी, उसमें लगी चंदन की लकड़ियों को काटकर उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसा दानवीर था कर्ण। हम जानते हैं कि साधारण परिस्थिति में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, पर दानवीर तो वही है जो परिस्थितियों के अनुकूल ना होने पर भी अपना सर्वस्व दान कर दे। तो कर्ण ऐसा दानवीर था। तो हम पद्य के सारांश को देखें। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। यहाँ कर्ण क्या करता है कि मुझे वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुख उपभोग, कि मुझे धन दौलत की या सांसारिक सुख भोगने की कोई चाह नहीं। चाह यानी इच्छा, अपनी कोई परवाह नहीं, परवाह यानी चिंता। कि कर्ण कहता है कि मुझे ऐसे वैभव विलास की, धन दौलत की, सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो अपने जीवन की परवाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं, मैं अपने जीवन की परवाह नहीं करता। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। निर्मल यानी स्वच्छ, सरिता यानी नदी। कि कर्ण क्या चाहता है, तो उसकी तो बस एक ही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे, करतल से यानी हथेली से, झरती रहे, बहती रहे। तो उसकी तो एक ही इच्छा थी कि वह गरीबों को हमेशा दान देता रहे, निर्धन को भरती रहे, यानी गरीबों को सुखी बनाती रहे। तुझ है राज्य क्या है केशव,
जब श्री कृष्ण राज्य का प्रलोभन देते हैं तब कर्ण उसे कहते हैं कि केशव यानी कृष्ण के राज्य क्या है, वह तो तुच्छ है। तुच्छ यानी क्षुद्र, कि बहुत तुच्छ वस्तु है राज्य। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, के ऐसा वैभव पाकर नर यानी मनुष्य, के मनुष्य को क्या मिलता है। चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी अधिक, अत्यल्प हास खुशी, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ी, अति प्लस अल्प, कि मनुष्य को वैभव पाकर क्या मिलता है, तो प्रभुत चिंता, प्रभुत यानी अधिक, अधिक चिंता, ढेर सारी चिंताएं, और नाम मात्र की, अति अल्प यानी बहुत थोड़ी, हास यानी खुशी, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। और कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी चमक, कि थोड़ी बहुत चमक दमक मिलती है। और कुछ क्षण यानी थोड़े समय के लिए विलास, विलास यानी सुख उपभोग, कि थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर वह यहीं गवाना है। गवाना यानी छोड़कर जाना है। कर्ण कहता है कि ये सारी चीज़ें हमें यहीं छोड़ देनी पड़ती है, मनुष्य को यहीं छोड़ देनी पड़ती है, और कुछ साथ नहीं ले जाना है, और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ कर्ण दानी है और सांसारिक सुखों की उसे परवाह नहीं है, वह राज्य को तुच्छ मानता है और वैभव विलास में उसकी कोई रुचि नहीं है। राज्य मिलने पर सिर पर तो अनेक चिंताएं सवार हो जाती है, बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी मिलती है, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध होती है। तो कर्ण ऐसी जो क्षण भंगुर वस्तुओं है उसे तुच्छ समझता है, वह राज्य को तुच्छ समझता है और उसे राज्य की कोई इच्छा नहीं। उसकी तो बस एक ही इच्छा है कि वह हमेशा गरीबों को दान करता रहे। हम सब जानते हैं कि कर्ण को जन्म समय ही कवच और कुंडल मिले थे, और कर्ण के कवच और कुंडल की गाथा सब जानते हैं। सभी जानते थे और समझते थे कि कवच और कुंडल दोनों के होते हुए कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। देवराज इंद्र भी जानते हैं, और इसलिए देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण करके, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आते हैं और कवच और कुंडल दान में मांगते हैं। कर्ण भली भांति जानता था कि अपने कवच और कुंडल त्याग देने से उनकी जान को खतरा है, फिर भी कर्ण ने बिना संकोच किए अपने कवच और कुंडल ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को दान में दे दिया। तो सिर्फ दान देने से ही कोई दानवीर नहीं कहलाता। दान देते वक्त अपना मन साफ होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। अब हम आगे काव्य का सारांश है वह अगले वीडियो में देखेंगे।